स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल का डिसिप्लिन 2 में, जिसके हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगर सिलेबस देखना है तो सिलेबस तो आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है, नहीं किया है तो आप जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और मेल पर आप कोई डाउट वगैरह है तो वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। और आज फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का कौन सा वो क्वेश्चन है जिसको हम कैसे अपने आंसर राइटिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ठीक, ये प्रश्न। अब देखो इसको आंसर को लिखोगे कैसे, ये देखो कुछ इस टाइप से। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं। किसी भी आंसर को लिखने के लिए आप उसको 3 पार्ट में बांटोगे। सबसे पहले उसका एक भूमिका लिखोगे, प्रश्न क्या पूछना चाहता है, और प्रश्न में पूछा क्या गया ये पूरा पूरा बॉडी में लिख दोगे, ठीक है ना। फिर एंड में एक कंक्लूजन होता है। एग्जामिनर जो चेक करता है वो देखता है इंट्रो और कंक्लूजन, यानी कि भूमिका और निष्कर्ष, यही देखता है। तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे से लिखना है और किसी का चीटिंग नहीं करना है, यानी किसी के चेपना नहीं है। अपने लेवल पर जो भी आपको समझ आ रहा है वही लिखना है। तो ब्रिटिश एक ऐसा देश है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं। ब्रिटेन का यह अलिखित संविधान संसद सम्मेलन और परंपराओं और न्यायिक घोषणाओं के कार्यों के मिश्रण पर आधारित है। ब्रिटेन का जो संविधान है विश्व का सबसे पुराना और पहला परंपरागत संविधान है। ब्रिटिश संविधान को संविधानों की जननी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराना इस देश के संविधान ने बाद के सभी संविधान को मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसकी संसदीय प्रणाली अनूठी है जो अपनी विशेषताओं और विशेषताओं के द्वारा जानी जाती है, जो कुछ इस प्रकार हम निम्न तथ्यों से जान सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। छोटा सा कोई भी आप डायग्राम बना सकते हो कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पे बना रखा है मैंने। यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाओगे और उसको आराम से बताओगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है और बच्चों को आता है। आप आराम से जितना इजी आप उनको दिखाने की कोशिश करोगे ना, एग्जामिनर उतने अच्छे नंबर देगा, वो उतने ही अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ पर ये बताओगे आप, फिर डायग्राम बना दो आप। यहाँ पे बता दो क्या क्या पॉइंट है। जैसे इसमें प्रणालियों की जननी है, ये संसदीय प्रणाली की एक विशेषता ये कि एक अलग अलग प्रणाली को इसकी जननी कहा गया है। एकात्मक प्रणाली पर निर्भर है। संसद के अधिकार, इसमें क्षेत्र जो है संसद का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। कार्यपालिका इस व्यवस्था में उत्तरदायी होती है। संसदीय संप्रभुता इसमें देखी जाती है। संसद के प्रति लोग जवाबदेह होते हैं। संसद जवाबदेह होती है जनता के प्रति। नीतियों की जांच की जाती है। संवैधानिक राजतंत्र इसके अंदर अपनाया गया। मिश्रित दल भी देखा गया है, यानी कई सारी पार्टीज है। इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करोगे, एक छोटा सा ही निष्कर्ष लिखोगे। और निष्कर्ष में जो भी आपको आता है, जो भी आपको कंक्लूजन आता है, पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद आपकी समझ में कितना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, बस आपकी समझ पे होना चाहिए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष यही होता है। और जितना अच्छा आप निष्कर्ष बनाओगे एग्जामिनर उतने अच्छे नंबर देगा। तो ये नहीं सोचना है कि आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा वो। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। और अब हम एक ही प्रश्न जो है हमने हल किया, अब हम एक और कुछ प्रश्न और देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या है। देखो थर्ड सेमेस्टर से क्या है, पूरे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6 यूनिट है। 6 यूनिट से मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लो। पहला है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र का प्रशिक्षण करें। यह प्रश्न करवा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चेक कर लो। दूसरा, सत्तावाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। सत्तावाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कैसे अलग है, ये भी प्रश्न करवा दिया जा चुका है, नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हो। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये इसी यूनिट में हमने ये कवर करवा दिया है। इसी वीडियो में हमने ये प्रश्न कवर करवा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चौथे यूनिट से ये आया है। अध्यक्षीय प्रणाली के क्या फायदे होते हैं, इस कथन से क्या आप सहमत हैं। प्रणाली सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है, क्या आप इस कथन से सहमत है। तो ये प्रश्न आपको करना है। पांचवा, चीन के विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता बतानी है।
यानी कि आपको यहाँ पर बताना होगा जो चीन में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, ये जो पार्टी है सीपीआई, इसके बारे में आपको बताना है कि एक दल पर ये कैसे काम करती है। छठे यूनिट से आया कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक, पॉजिटिव पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हो। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमसे वहाँ पर क्लियर पूछ सकते हो। तो फिलहाल की इस वीडियो में उतना ही। होप सो कि आपकी प्रिपरेशन और कोई भी आंसर राइटिंग करने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। दिक्कत आ रही तो आप हमें कांटेक्ट करो, आप हमसे बताओ, हम जहाँ तक हो सकेगा उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, ताकि मिलने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स टू बीइंग हियर।